नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अतिरिक्त ऑक्सीजन की मांग की है। जिस तरीके से प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत है उसको देखते हुए उन्होंने ये मांग रखी है। कैप्टन ने 50 टन ऑक्सीजन बोकारो से रेल के माध्यम से उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मांग में कोविड के ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों की गिनती 10,000 पहुंचने को लेकर के कहा कि गंभीर मरीजों की गिनती लगातार बढ़ रही है और वो लेवल 2 और लेवल 3 अस्पतालों व बेड की व्यवस्था तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ऑक्सीजन न आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की मांग बढ़ती ही जा रही है। तो पंजाब में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत भी बढ़ रही है, जिसे देखते हुए सीएम कैप्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन की कमी को लेकर के 50 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की मांग की है। कोरोना के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पतालों में वो तब तक ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवा पाएंगे जब तक ऑक्सीजन केंद्र की तरफ से नहीं भेजा जाएगा। जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लतों से अस्पताल जूझ रहे हैं, ऐसे में ये पत्र लिखा गया है जिसमें ऑक्सीजन 50 टन ऑक्सीजन मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस के आंकड़ों के मद्देनजर और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रदेश में किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत है उसको देखते हुए उन्होंने पत्र लिखा है और उस पत्र में 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है। तो वहीं कोरोना संकट पर इंडिया न्यूज पंजाब की ओपीडी है और ऐसे में आप फोन करके जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो इसको देखते हुए आप आज अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ वैक्सीन पर डॉक्टर लखवीर सिंह जुड़ गए हैं, जिनसे जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बारे में। इसके साथ ही आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके अपने सवाल रख सकते हैं और घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी फोन उठाइए और कॉल करके कोरोना और वैक्सीन के बारे में सलाह लीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब में। बहुत से इस वक्त लोगों के मन में एक ही सवाल जूझ रहा है। अगर वैक्सीन की हम सबसे पहले बात करें, वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में एक ही सवाल है, अभी तक कहीं ना कहीं वो असमंजस में है कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है, कितनी नहीं है, क्या लगवाना चाहिए या नहीं। अभी भी लोग डरे हुए हैं, तो इसको लेकर के आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, जो वैक्सीनेशन है, हमने इतने लोगों की वैक्सीनेशन जहां की होशियारपुर में, पहले शुरू में डर था लोगों के मन में कि इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। देखो, माइल्ड एडवर्स इफेक्ट तो और भी मेडिसिन के होते हैं, कोई सीवियर कोई एडवर्स इफेक्ट ऐसा वैक्सीनेशन का आया हो, ऐसा कोई हमारे सामने केस नहीं आया। हमने बहुत नंबर में, ह्यूज नंबर में वैक्सीनेशन की है। अगर कोई आया हो तो कोई लोग भी हमें नोटिस में ला सकते हैं, ऐसा कोई हमारे में नहीं। और वैक्सीनेशन पिछले साल में अगर देखा जाए तो हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ प्रिकॉशंस ही थे ना। तो आज हमारे सामने सरकार ने जो वैक्सीनेशन लाकर दी है, तो गवर्नमेंट जो पंजाब सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, उन्होंने जो वैक्सीनेशन है उसके, हाँ थोड़ा बहुत शॉर्टेज आई है किसी दिन, पर उसके बावजूद भी लोगों का दूसरे दिन जो नंबर बढ़ गया, वैक्सीनेशन हो रही है। वैक्सीनेशन का कोई माइल्ड जो फीवर होता है, कोई बॉडी एक्स होती है, लोकल पेन होता है, तो दूसरे दिन थोड़ी सुस्ती, लथार्जिक होता है, तो स्लीपी फील करते हैं। इसके अलावा कोई इंस्टेड ऑफ इट कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा गया। तो वैक्सीनेशन जरूर लगवानी चाहिए। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज जो 6 वीक्स टू 8 वीक्स है, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। मैंने ये कहा कि शुरू में सेशन फेलर हुए थे, शुरू में जनवरी में जब हमने सेशन शुरू किए। अब जो है, अब तो हमारे पास वैक्सीनेशन
कम पड़ जाती है। हमने ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, उसकी कंजम्पशन भी डालनी होती है जो वैक्सीन हमें इशू की गई होती है। तो ये कोई वैक्सीन के लिए अब कोई ऐसा नहीं है, लोगों में बहुत उत्साह है, लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो 18 से ऊपर फ्रंट लाइनर है उनकी रजिस्ट्रेशन भी है, वो फॉर्म भरते हैं तो फ्रंट लाइनर प्रूव होना चाहिए उस पर, तो उसकी भी वैक्सीनेशन है। बहुत लोगों में उत्साह है और कोई ऐसी बात नहीं है कि सीवियर एडवर्स इफेक्ट लेकर कोई लोगों के मनों में डर है। वैक्सीनेशन लोग 18 से ऊपर बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अपना सवाल लेकर। आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष, पूछिए अपना सवाल, डॉक्टर साहब आपको सुन सकते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, मैंने ये पूछना, जैसे मेरी मदर का ना सर ब्लड था सर 5 ग्राम था पहले, ठीक है। अब जो 7 हो गया तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं सर? बिल्कुल वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। 7 ग्राम में भी करवानी है वैक्सीनेशन। बस यही है कि उनको कोई भी फीवर या कोई भी उसके बाद कोई इफेक्ट आता है, एडवर्स इफेक्ट छोटा मोटा, जरूरी नहीं है वो आए। बहुत से नंबर ऐसा है जो उसमें प्रपोर्शन है जिनको कोई माइल्ड साइड इफेक्ट भी नहीं आता, उनको पता नहीं चलता कि मैंने वैक्सीन ली हुई है। आपने वैक्सीन लगवानी है, जरूर लगवानी है उनको। उम्मीद है आशीष आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं तो इसी दौर में लोगों को चिंता भी है, लेकिन जब वैक्सीन लगवा लेते हैं तो कई लोगों की ये समस्या भी सामने आती है कि साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, कई दिनों तक उनका बुखार नहीं जा रहा है, या फिर इसको देखते हुए और ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इसके कंसर्न में तो मैंने सिर्फ एक ही बात कहनी है कि पंजाबी में एक हमारे कहावत है कि बहुता जांदा जे दिखे तो थोड़ा रही लुटा। तो उसमें यही सोचा गया। तो जो बहुत बड़ा कोई हादसा सामने आए, आज अगर हमें छोटा मोटा साइड इफेक्ट भी फेस करना पड़े तो कोई इतनी बात नहीं है। फीवर 5-7 दिन भी रह जाए तो उसमें क्या है, अगर कल को कोविड फीवर आ जाए, ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी हमें हो जाए, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हमें डाल दे, ज्यादा लेवल 3 में चले जाए, वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए, तो फिर वो सिचुएशन आप सोचे कैसी होगी। इसके लिए तो हमें 3-4 दिन 5-7 दिन फीवर हो, कोई छोटा साइड इफेक्ट, वो तो कोविड की वजह से भी तो हमें फेस करना ही पड़ता है। अगर लेवल 2 लेवल 3 में चला जाए फिर सिचुएशन कैसी होगी। तो इसके लिए हमें जो वैक्सीनेशन जो है, आज भी हम जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, चेयरमैन हम सेशन जगह जगह रखते हैं, जो भी जिनका पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा है वो उनके कोई हेड जो है वो हमसे ताल्लुक करते हैं स्थापित, तो संबंध हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करते हैं। पर्पज यही है, हम 7 बजे तक अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। जो पिछले जब से वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू हुई है, वैसे तो पिछले साल जो मार्च लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से लेकर आज तक हमने कोई छुट्टी नहीं की। डॉक्टर लखवीर, हमने नहीं छुट्टी को की, चाहे वो गैजेटेड छुट्टी हो चाहे संडे हो। तो मकसद सिर्फ आप जनवरी से जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है, हमारा तो मकसद यही है कि जो मैक्सिमम एज पर गवर्नमेंट जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को जो है हमने प्रोटेक्शन कवर वैक्सीनेशन का दे दें, और दे रहे हैं हम। कोई ऐसा नहीं है, वो नहीं है। जो मैं बार बार कहता हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग से बेटर तो यही है ना। कल को कोई हमारे घर में, जिसके घर में कोई एक बंदा जो कोविड की डेथ होती है, उसकी फ्यूनरल होता है, जो वहां जो गाइडलाइन फॉलो की जाती हैं, हम कहते हैं कि वो जो गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करना पड़े, वो फ्यूनरल वाली गाइडलाइन है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बलवंत राय जी, उनके कुछ सवाल हैं। बलवंत जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, अपने सवाल रखिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ये डॉक्टर साहब, कोई बंदा पॉजिटिव हो जाता है तो उस तो बाद नेगेटिव होने तो बाद कितनी देर बाद वैक्सीन ले सकता है जी? देखो सर, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਾਰਮਲੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਦਨ 2 ਵੀਕਸ 3 ਵੀਕਸ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ 3 ਵੀਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ डॉक्टर साहब, कुछ और सवालों की तरफ आगे बढ़े इससे पहले एक और बात जान लेते हैं कि जो लोग कोरोना संक्रमित हैं और घर में आइसोलेटेड हैं, ऐसे में ये कब पता चले कि ये जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है? ऐसे कौन से लक्षण हैं जब हमें अलर्ट हो जाने की जरूरत है? देखो, जो कोविड के कंसर्न में सीरियसनेस है वो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाना, ऑक्सीजन की सैचुरेशन ब्लड में कम हो जाना।
और उसका पता चलता है जब नॉर्मली बंदा सांस लेता है ना, वो 24 पर मिनट लेता है, 24, 25, 24, 25 इतना नॉर्मल लेता है। अगर वो उसका जो गैप बढ़ जाता है, जैसे बंदा दौड़ लगाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो सांस फूलने लगता है, सांस तेज लेता है, यानी रेस्पिरेटरी रेट जो है तेज हो जाता है, जब जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। जब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आने लगे, किसी को ऐसे लगे तो मेरा सांस फूलता है, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, बैठे बैठे भी सांस फूलता है, तो ये बहुत ये उसी को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी होता है। उसकी ऑक्सीमीटर तो है, ऑक्सीजन हम घर में चेक करते हैं, ऑक्सीजन चेक करनी चाहिए उसकी। अगर ऑक्सीजन जो है 92, 93 से बिलो आनी शुरू हो जाती है, तो उस समय हमने विजिलेंट होना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलजीत जी अपने सवाल लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत, क्या आप सुन पा रहे हैं? अपना सवाल रखिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। बलजीत, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए बढ़ेंगे और कुछ तमाम सवालों की तरफ। उससे पहले एक और डॉक्टर साहब सवाल ले लेते हैं। काफी लोगों के इसको लेकर के क्वेरीज आ रही थी कि एक सवाल है, वही बलजीत जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। बलजीत जी अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, अपना सवाल रखिए, डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त आपके सवालों की इंतजार में हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी ये सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर कोई आदमी किसी क्वारंटाइन पर्सन रिलेटेड में आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसके नजदीक आ जाए वो तो क्या करना चाहिए? अगर कोई क्वारंटाइन किया है, किसी को होम आइसोलेशन किया है, तो उसके साथ कोई कांटेक्ट आ गया तो उसको ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो अपना टेस्ट करवाए जाके। टेस्ट जो है वैसे तो जो है अभी आज मिला है, तो आज अगर आप टेस्ट कराते हैं तो वो फॉल्स नेगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद कराएगा तो फिर वो रैपिड टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, RT-PCR होता है। तो अगर सिविल हॉस्पिटल में होता है तो ट्रूनेट अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो ट्रूनेट भी लग जाता है। तो सबसे पहले टेस्टिंग होनी चाहिए और अपने आप को खुद अपने आप को अपना टेम्परेचर देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपको बॉडी एक्स तो नहीं शुरू हो गई, आपको गला गुला जो तो नहीं आपका खराब हो गया, तो आपको कोई स्नीजिंग, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं, आपको कोई ये जो सिम्टम है, क्योंकि हर बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आप आज अगर आपका वायरस इन्फेक्ट होते हैं, आप आज कांटेक्ट में आकर, आज ही आपको क्लिनिकली साइंस नहीं आएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो क्लिनिकली फीचर्स हैं वो उसको कुछ 4 दिन लग जाते हैं। तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, जल्दी करवाना चाहिए उसके बाद। और अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपके कांटेक्ट में भी जो आए आपके फैमिली मेंबर, उनका भी टेस्ट करवाना चाहिए। फिर उम्मीद है बलजीत जी को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो डॉक्टर साहब, जो लोग इस वक्त क्वारंटाइन हैं और वो मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे देश भर में वो डराने वाली है, तो ऐसे में मेंटल हेल्थ किस तरीके से कोरोना महामारी पर काम करती है, किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसका, इसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? इसको लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जिसका आप अगर आपका अंदर बैठे हुए कोविड की तरफ फोकस्ड रहते हैं, तो जो आपके सामने कोविड के रिगार्डिंग र्यूमर्स हैं, जहाँ जो रियलिटी में भी जो सामने आज सिचुएशन है, जो मीडिया में जहाँ हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन पे, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आ गई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है कई बार। जैसे आज भी पंजाब सरकार ने, गवर्नमेंट ने डिमांड की है सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑक्सीजन की इतनी हमें ह्यूज क्वांटिटी में दी जाए। तो ये जो चीजें देखता है जब, तो मेंटली वो डिप्रेशन में जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है, अंदर खला बैठा है। तो उसके चाहिए कि अपनी जो एक्टिविटी है योगा वगैरह, जहाँ वो जो गुरबानी पढ़ लेता है, जहाँ कीर्तन गुरबानी, जिससे उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो, उसका ध्यान इधर ना लगे, बीमारी का जो नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा माइंड में ना आए। तो अगर उसकी वजह से उसको लगता है कि नींद नहीं आती, वो एंग्जाइटी में, मैं एक बात एक और ऐड करना चाहता हूँ, पिछले साल जो एंग्जाइटी में लोग ज्यादा गए थे, बहुत ज्यादा, तो आज भी एंग्जाइटी इसके साथ होता है। तो एंग्जाइटी के लिए उनको अगर स्लीप नहीं आती तो एंग्जियोलिटिक वो डॉक्टर की सलाह से ले लेना चाहिए, नींद भी प्रॉपर आनी चाहिए, आराम भी कंफर्ट होना चाहिए।
तो इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि योगा वगैरह, जहाँ कोई गुरबानी से अगर वो जुड़ सके, मेडिटेशन कर सके, अगर वो कीर्तन या भजन सुनता है, जहाँ कोई और एक्टिविटी कर सकता है अंदर, तो उसका माइंड जो है ना कोरोना की तरफ जो है वो उसके एडवर्स इफेक्ट या जो सिचुएशन सामने दिख रही है उसकी ओर तरफ उसका ध्यान ना जाए। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हिमांशु के कुछ सवाल हैं जो आपसे वो पूछेंगे। हिमांशु, अपना सवाल रखिए। हिमांशु जी, आप सुन पा रहे हैं? तो वहीं कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से वैक्सीन की हम बात कर रहे थे पहले, तो वैक्सीन को लेकर बात करते हैं कि वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट ज्यादा हैं, और ये वैक्सीन की अगर बात करें तो कई लोगों के सवाल ये भी आए हैं कि एक अगर पहली डोज किसी और वैक्सीन की ले लेते हैं, दूसरी डोज को किसी दूसरे वैक्सीन की ले लेते हैं, तो ये कितना सही और कितना गलत है? क्या ये सही है या गलत है? इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, इसके रिगार्डिंग तो मैंने जो प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है संगीता मैम जी के, जो कोवैक्सीन है वो बहुत कम लोगों ने लिया है, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ली है कोवैक्सीन। जो गवर्नमेंट की जो है वहाँ जो मैक्सिमम है कोविशील्ड ही लगी है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। तो हम ये कहते हैं कि रेकमेंड ये करते हैं कि जिसने जो डोज पहले लिया ना कोवैक्सीन या कोविशील्ड की, सेकंड डोज भी उसको यही लेने चाहिए। वहीं एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके कुछ सवाल हैं, आपसे सवाल पूछेंगे वो। प्रवेश जी, आपके क्या सवाल हैं? डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को पिछले 2-3 साल से टाइफाइड है। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को पिछले 2-3 साल से टाइफाइड है, कभी उतर जाता है कभी चढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या मैं उसको ये कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगवा सकता हूँ? उसको एक बार कोरोना हो भी चुका है, अब वो नेगेटिव है। एक बात मैं आपको टाइफाइड के रिगार्डिंग कहना चाहता हूँ कि टाइफाइड जो है ना, आप उसका विडाल टेस्ट अगर करवाते हो तो आपको कोई ना भी हो फीवर, तो आज आप करवाएं तो आपका भी विडाल पॉजिटिव आ सकता है। आपको कोई टेम्परेचर नहीं है, टेस्ट करवाएंगे विडाल पॉजिटिव आ जाए। इसकी टाइफाइड के टेस्ट की क्लिनिकली कितनी की इंपॉर्टेंस है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि कोविड जो वैक्सीन है, अगर टेम्परेचर आज नहीं है, फीवर नहीं है, तो उसको वैक्सीनेट करवाना ही करवाना है। हम उम्मीद है उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बड़ा कॉमन है, कोरोना अगर जिस तरीके से बढ़ रहा है और ऐसे में वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, तो एक और सवाल बड़ा कॉमन है कि जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं और या फिर उनके बच्चे हैं अभी 2 महीने 3 महीने के, तो क्या वो भी वैक्सीन लगवा सकती हैं? और अगर लगवा सकती हैं तो कितने समय के अंतराल में वो लगवा सकती हैं? देखो, वो जो इसके संबंध में जो हम कहते हैं, अगर उनके गायनेकोलॉजिस्ट जो उनको प्रेग्नेंट मदर्स को चेक करते हैं, जो जिनके पास नॉर्मल वो चेकअप के लिए जाते हैं, हम तो उनको कहते हैं कि वो उनसे पूछो, क्योंकि उनको जो कैसे वो असेस करते हैं अपने प्रेग्नेंट मदर जो है, तो उसके दौरान अगर वो रेकमेंड करते हैं तो वो हमसे वैक्सीन लगवाने आ जाते हैं। तो कोरोना की अगर हम बात कर लें तो कोरोना में जिस तरीके से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर लोग मन से पहले हार मान जाते हैं, ऐसे में एक सकारात्मक चीज सामने आई कि आप काढ़ा के जरिए या फिर सन बेदिंग के जरिए आप कोरोना से निजात पा सकते हैं या फिर स्थिति बेहतर हो सकती है। तो काढ़ा या फिर सन बेदिंग कितना ज्यादा कारगर साबित हो सकता है कोरोना में? देखो, हमारा जो इंडियन जो कल्चर है, जहाँ जो हमारा संस्कृति है, उसमें जो आयुर्वेद है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये जो इसमें जो है वायरल डिजीज है, इसमें गला खराब होता है, खांसी होती है, बहुत सारी हमारी जो औषधि जैसी हैं, तो ये हर्बल है, कोई मेडिसिन है, जहाँ इवन काढ़ा जिसको बोलते हैं देसी घर में हम तैयार कर लेते हैं, उसका बहुत रिलीफ मिलता है जी। उसका जो है ना वो चेस्ट कंजेशन, जो गला है, जो बलगम है वो बाहर आ जाती है, काम वो एक्सपेक्टोरेशन हो जाती है, एक्सपेक्टोरेंट का काम करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। और इसमें जो हम कहते हैं लोगों को कि आप ना कोई भी इन दिनों में आप चिल्ड चीज है, जो ठंडी चिल्ड है, और जो फ्राइड चीज है, तली हुई चीज है, और जो हम कहते हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी चीज है, वो नहीं लेनी। बाहरला फूड भी अवॉइड करो, ताकि किसी को ये चीजें लेने से आपको कोई इसकी वजह से गला ना खराब हो जाए और आपके मन में डर ये बैठ जाए कि मुझे कोरोना हो गया।
तो आपको तो इन चीजों को जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, जो जिनके कारण जो गला जो उसके फीचर जैसे लाइक ऐसे हो जाता है, तो बंदे को चाहिए, हर पर्सन को चाहिए, ही और शी शुड अवॉइड टेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक जो काढ़ा है इसका बड़ा रोल है, देसी चीजें हैं जो ये करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोरोना हो जाता है, जब रिकवर कर जाते हैं आप उससे, तो क्या कुछ और बीमारियां बाद में आपको लग सकती हैं? इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं कोरोना के? वैक्सीन तो हमें लग गई है, लेकिन कोरोना भी हमें हो चुका है उससे पहले, तो क्या कुछ इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं? इसका जो ज्यादा साइड इफेक्ट जो देखा गया है, जो क्योंकि जो प्रैक्टिकली देखा गया वो ये है कि जो वीकनेस फील करते हैं बाद में, थोड़ा उनको ड्राउजीनेस रहता है, थोड़ा वो नींद ज्यादा आती है, तो वीकनेस फील करते हैं वो थोड़ा, कईयों को तो वो लंबा अरसा खींच लेता है आगे, कईयों को बहुत थोड़ा, कईयों को तो मैक्सिमम लोगों को कोई ऐसा नहीं होता, कोई बहुत लंबा समय, कोई प्रोलॉन्ग्ड कोई साइड इफेक्ट हो, ऐसा नहीं देखा गया। तो ये चीजें मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिकली बात यही है सुनीता मैम के, बहुत सकारात्मक रवैया ही होना चाहिए, बंदे को पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसके बारे में भैया कहता हूँ कि आपको बी पॉजिटिव इन दिस रिगार्ड। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनके कुछ सवाल हैं कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर कुछ सवाल हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। हाँ पिछले 2 महीने में मैंने कोरोना दूसरा हो गया था, निमोनिया। ओके जी, ओके। हाँ पहला पिछले साल कोरोना हो गया था, पिछले साल फरवरी में। ठीक है। हाँ फरवरी में हो गया था निमोनिया, फोर्टिस हॉस्पिटल में मिला, फेफड़े वीक हुए, फेफड़े बहुत कमजोर हुए। हेलो हाँ जी, सुन रहा मैं जी, सुन रहा जी, वीक हो गया, आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, आप थानों निमोनिया हो गया सी फरवरी च? कोरोना नेगेटिव है। कोरोना नेगेटिव हो गया पर निमोनिया हो गया। पिछले साल होया सी कोरोना। ठीक है जी, ठीक है। 2 साल हो चले, 1.5 साल उधर कोरोना है सी, फरवरी में निमोनिया हो गया। हाँ, उसके संबंध में आप क्या जानना चाहते हैं? मैडम फेफड़ा का क्या करे, फेफड़ा कमजोरी बहुत है, शरीर में काम नहीं करता, चल फिर नहीं सकता। एज कितनी है आपकी, आयु कितनी है? 33 सॉरी 33। दोबारा बोलो, एज कितनी है? डॉक्टर साहब, आवाज की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनका सवाल था 40, उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 40 साल है। ओके ओके जी, ठीक है ठीक है। मैं जी आपको ये कहना चाहता हूँ जी, आप जो है अपनी सैर नॉर्मल किया करो, जहाँ प्लांटेशन थोड़ी ज्यादा है वहां जाकर ऑक्सीजन एनरिच्ड एटमॉस्फेयर होता है, लंबे सांस लिया करो, और इसको असेस करने के लिए कि लंग्स आपके कैसे हैं, आपने अपना एक्सरे चेस्ट करवा लेना है, आप HRCT करवा सकते हो, किसी अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट की, चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाकर लंग टिश्यू के बारे में जान सकते हो, क्योंकि जो पल्मोनरी प्रॉब्लम है, जो मैंने पहले भी कहा है कि थोड़ा कईयों को लंबा खींचती है। जानने की बात है कि अगर आप कोमॉर्बिड हैं, आपको इसके साथ कोई और प्रॉब्लम है ना, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम है, मगर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है। आप अगर इसको आपको ना थोड़ा अपने आप को ऐसे करना है, अपना डाइट जो है, अपना जो है जो वो कंटिन्यू करो, और जो एक्सरसाइज है जिसके साथ आप लंबे सांस ले सकें, ऐसे बैलून होते हैं ना, जो बैलून वो ले लो, वो उसको ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेट करके उसको फुला देते हैं ना, तो उसको जो है वो डिफ्लेट किया करो, उसको इतनी हवा भरो उसमें वो फट जाए वो, तो आप लंग्स को जो वाइटल कैपेसिटी है वो जो मेंटेन रहे, वो इसको हमने करना है। हाँ जी, उम्मीद है डॉक्टर साहब उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वहीं एक और चीज बड़ी कॉमन है कि मेंस्ट्रुएशनल टाइम पे क्या वैक्सीन लगवाना ठीक है? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है इसको लेकर के कि 5 डेज प्रायर या 5 डेज आफ्टर इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुएशनल टाइम आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं।
हम चाहते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसके जो पीरियड जो स्टॉप हो जाए उसके 5 दिन बाद वो वैक्सीनेशन ले लें, क्योंकि अगर होता जो है कि उसके ज्यादातर जब कोई फिजिकली बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई और भी ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो वो कोरोना से कोरिलेट कर लेगा भी मेरी वैक्सीनेशन के कारण हुआ। तो उसको जब वो नॉर्मल रिस्टोर हो जाए, वो डेज तो नॉर्मल हो जाए, वो सबसाइड कर जाते हैं डेज वो उसका, तो उसके बाद वो वैक्सीनेशन थोड़े दिन बाद ले लें वो। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं आप देख रहे थे इंडिया न्यूज पंजाब पर ओपीडी, जहां पर आपके कुछ सवालों के जवाब मिले। तो लौटेंगे फिर से एक बार, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब।